लास्ट क्लास में एचपीजीके के हमने क्या पढ़ा था? हिमाचल प्रदेश की वैदिक हिस्ट्री पढ़ने जा रहा है ना। वेदों के बारे में पढ़ा था। आर्यों का आगमन कहाँ से आए थे? आर्य मध्य एशिया से आए थे। और ये चीज किससे बताई थी हमें? मैक्स मूलर ने इसका प्रतिपादन किया था कि आर्यों का आगमन जो है वो कहाँ से हुआ था? मध्य एशिया से हुआ था। और तीसरी शाखा थी जो हिमालय में आकर बसी हुई थी। ठीक है, अगर यहीं से क्वेश्चन आपके पास आता है तो एचपी के मूल निवासी कौन थे? कौन? और आपके पास युद्ध चलता है आर्य और नॉन आर्य के बीच में। युद्ध का नाम था दशराज्य युद्ध। कितने वर्ष ये युद्ध चलता है? 40 वर्ष। और जिस जगह पर ये युद्ध होता है उस जगह का नाम था उद्ब्रज। तो आज हम करने जा रहे थे, उसके बाद क्या होता है? युद्ध होता है आर्य और नॉन आर्य के बीच में, जिसमें आपके पास एंडिंग कहाँ होती है? सहस्त्र, अर्जुन और परशुराम के बीच में युद्ध होता है, जमदग्नि ऋषि के बीच में। और आपके पास किस चीज का उदय होता है? जनपदों का उदय। तो हिमाचल प्रदेश के जनपद, आज का टॉपिक आपके पास क्या रहेगा? हिमाचल प्रदेश के जनपद। तो जनपद के बारे में हमने हल्का सा आइडिया ले लिया था। कितने जनपद थे हिमाचल प्रदेश में आपके पास? बेसिकली 4 हमने जनपद देखे थे। कौन कौन से? सबसे पहला जनपद हमारे पास आता है त्रिगर्त जनपद। दूसरा हमारे पास आता है कुलूत जनपद। कुलूत के बाद तीसरा आपके पास आता है औदुंबर। और औदुंबर के बाद फोर्थ हमारे पास आता है कुलिंद। तो हिमाचल प्रदेश में मेजरली हम कितने जनपद देखते हैं? 4 जनपद के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आपके पास त्रिगर्त के बाद कुलूत, औदुंबर और कुलिंद। तो कितने जनपद हुए? 4। अब हम डिटेल में करने जाएंगे इन्हीं जनपद से आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और जनपद के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपके पास सबसे पुराना जनपद कौन सा है? त्रिगर्त जनपद। ठीक है, त्रिगर्त से आपके पास क्वेश्चन भी आता है। त्रिगर्त का किसका पुराना नाम है? ये कांगड़ा वाला एरिया। हम थोड़ा सा देखेंगे, उस टाइम पे थोड़ा और इसका स्नेह था। मेन पूरा ही कांगड़ा नहीं पड़ता था, कुछ पार्ट कांगड़ा का इसको हम देखने को मिलता है। तो लिख लेंगे त्रिगर्त जो जनपद आपके पास आता है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो लिखेंगे त्रिगर्त जनपद की स्थापना की जाती है भूमिचंद द्वारा। किसके द्वारा? भूमिचंद के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो भूमिचंद है ये माना जाता है जो कौरव और पांडवों का युद्ध रहा है ना। सुना है आपने कौरवों के बारे में? महाभारत के बारे में। बिल्कुल, कौरवों में जो आपके पास उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन था? कौन युद्ध लड़ रहा था कौरवों की तरफ से? मेन लीडर कौन था उनका? दुर्योधन की पत्नी थी, पत्नी का भाई था ये, मतलब ठीक है, समझ रहे हो? दुर्योधन का साला इवेंचुअली आपके पास कौन थे? राजा भूमिचंद, जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? त्रिगर्त की स्थापना की थी। आगे चलकर इन्हीं की जनरेशन में से आपके पास इंपॉर्टेंट राजा आते हैं, या मुख्य राजा लिख लो। तो इसमें मुख्य राजा आपके पास आते हैं सुशर्मा जी। मुख्य राजा कौन थे? सुशर्मा चंद, जिन्होंने बाद में कांगड़े की स्थापना की थी। इनसे क्वेश्चन आपके पास आता है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है कि महाभारत काल का जो युद्ध रहा है उसमें कौरवों की तरफ से किसने युद्ध लड़ा था? तो वो थे सुशर्मा। कहाँ से बिलोंग करते थे ये? त्रिगर्त जनपद से ये बिलोंग करते थे आपके पास। और लिखिए सुशर्मा से इन्होंने ना कांगड़ा किले का निर्माण किया है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। आपके पास आता है कांगड़ा किले के बारे में, सुना है आपने? थोड़ा बहुत सुना होगा। जो आपके पास मंदिर है, इसमें फेमस मंदिर है ब्रिजेश्वर मंदिर, किसके अंदर आता है? कांगड़ा किले के अंदर ही आता है। तो उसका सारा निर्माण है सुशर्मा जी ही करते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? त्रिगर्त के संस्थापक कौन थे? भूमिचंद। और आगे कोई जनरेशन आती है सुशर्मा चंद, जो कौरवों की तरफ से इनका युद्ध लड़ते हैं। आगे वाले मुख्य राजा इंपॉर्टेंट राजा है। इन्हीं ने निर्माण किया था। कांगड़ा किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो सुशर्मा चंद द्वारा ही कांगड़ा किले का निर्माण भी किया गया था। लिख लिया? अब ये हम क्या होता है सुशर्मा चंद में थोड़ा सा, जब मैं महाभारत काल में चले जाऊं, क्योंकि पांडवों को क्या हुआ था? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष को अज्ञातवास में निकालना पड़ता था। मैंने आपको बताया था कि अज्ञातवास जो है विराट नगर के एक राजा रहते हैं, मत्स्य राजा, वहां पर निकालते हैं अपना अज्ञातवास। तो ये चीज जब सुशर्मा को पता चलती है तो ये विराट नगर के ऊपर अटैक करते हैं कौरवों की तरफ से। तो इन्होंने हेल्प करी थी उनको पकड़ने के लिए, तो ये रिलेट करते हैं वहां से। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे त्रिगर्त से आप। त्रिगर्त का जो विस्तार है वो हमें देखने को मिलता है रावी, व्यास और सतलुज। त्रिगर्त, तीनों नदियों का गर्त
तो कौन कौन सी नदियां, ये तीनों नदियां पूछी जाती है, नाम से क्लियर होना है, त्रिगर्त, तीनों नदियों के गर्त से घिरा हुआ। कौन कौन सी? रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज। जो भी एरिया इन तीनों नदियों से घिरा हुआ होता था, अगर आप देखोगे तो रावी कुछ इस तरह से जाती है, व्यास आपके पास और सतलुज आपके पास सबसे लंबी नदी आती है, व्यास इनके बीच में। इनके बीच का जो एरिया आपके पास आता है वो कौन सी लैंड बनाता था? वो बनाते हैं त्रिगर्त। थोड़ा सा हम नदी प्रवाह तंत्र देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ज्योग्राफी की। तो यहाँ से क्लियर हो गया, रावी व्यास सतलुज से घिरे हुए प्लेस को ही त्रिगर्त कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आपके पास पूछा जा चुका है, नेक्स्ट फ्लैट में ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। तो ये की पॉइंट है जो आप लिख रहे हो, जिनको बॉक्स बना रहे हो, ये क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। विस्तार कौन कौन सी नदियों के बीच में आता है? रावी, व्यास, सतलुज के मध्य जो घिरा हुआ क्षेत्र वो आपके पास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, यह राज्य मैदानों में जलंधर की पहाड़ियों से, यह जो राज्य आता है ये मैदानों से जलंधर और पहाड़ी क्षेत्र से त्रिगर्त कहलाता है, जो कि वर्तमान में आपके पास क्या है? कांगड़ा। जलंधर और पहाड़ी क्षेत्र से घिरे हुए इस एरिया को त्रिगर्त कहा जाता है। ये जेबीटी एग्जाम 2019 में आपके पास पूछा गया था। तो कौन से जनपद की हमने बात की है? त्रिगर्त की। सबसे पुराना आपके पास यही साम्राज्य आता है और इसका उल्लेख आपको कहां कहां देखने को मिलेगा, तो लिख लेंगे। त्रिगर्त का पहला उल्लेख मिलता है हमें पुस्तक अष्टाध्यायी में। इंपॉर्टेंट है, किस बुक में मिलता है? अष्टाध्यायी। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? दीप कुमार पाणिनि, और इसी को संस्कृत का पहला व्याकरण भी कहा गया है। तो क्वेश्चन यहां से दो बार बनेगा। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। और संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण कौन है? अष्टाध्यायी। पाणिनि ने किसका उल्लेख किया था? उसमें त्रिगर्त का पहला उल्लेख आपको अष्टाध्यायी में ही देखने को मिलेगा। अन्य पुस्तक लिख लेंगे आप, पहला उल्लेख मिला। अन्य आपके पास आएंगे विष्णु पुराण, और एक और पुस्तक है आपके पास इंपॉर्टेंट, राजतरंगिणी। किसकी रचना है राजतरंगिणी? यह है कल्हण की। इसमें आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री देखने को मिलेगी, पर कुछ पार्ट आपको चंबा और कांगड़ा का भी इसमें देख लेगा। तो राजतरंगिणी भी किसकी पुस्तक है? राइटर के नाम लिख लेने, ये पूछे जाते हैं, ये तुम्हें कहीं से भी आ जाएंगे। राजतरंगिणी है कल्हण की, कल्हण की रचना है। और अष्टाध्यायी आपके पास पाणिनि की, राइटर है इनकी। विष्णु पुराण, राजतरंगिणी, बृहद संहिता और महाभारत के द्रोण पर्व में आपको ये देखने को मिलेगा। महाभारत में आपके पास पद रहते हैं, अगर आपने याद पर्व रहते हैं, एक द्रोण पर्व रहता है, एक सभा पर्व आता है, तो उसी के द्रोण पर्व में आपको देखने को मिलेगा क्या? त्रिगर्त का नाम। महाभारत, विष्णु पुराण, बृहद संहिता और राजतरंगिणी। लिख लिया? रिपीट करना है कुछ? अष्टाध्यायी किसकी रचना है? और संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण। और राजतरंगिणी किसकी रचना है? और इसमें किसकी हिस्ट्री आपको मेनली देखने को मिलेगी? राजतरंगिणी में बोल रही हूँ मैं। इसमें चंबा के इतिहास के, चंबा नहीं, जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया, पर चंबा भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, चंबा की हिस्ट्री भी इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आप आ जाएंगे, दूसरा हमारा जनपद है कुलूत। कुलूत जनपद देख लेंगे। इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा व्यास नदी के ऊपरी क्षेत्र में। इसका विस्तार हुआ है, विस्तार कहाँ हुआ है? व्यास नदी के ऊपरी क्षेत्र। तो आपको पता है व्यास कहाँ से निकलती है? व्यासकुंड कहाँ है वो? व्यासकुंड कहाँ है? रोहतांग दर्रा कुल्लू में आपके पास वो पड़ता है ना। तो कुल्लू प्रदेश आपके पास व्यास नदी के लिख लेंगे। इसके प्रमुख राजा, ये संस्थापक लिख लो पहले, जिसने स्थापना की थी। तो हिस्ट्री में भी हम देखेंगे, मैं जब भी हिस्ट्री करवाऊंगी तो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो तुम्हें पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट के नाम। जैसे मैंने आपको संस्थापक बताए थे, त्रिगर्त के कौन थे? भूमिचंद थे, सुशर्मा मुख्य राजा थे। वैसे आपके पास कुल्लूत के जो संस्थापक आते हैं, ये आपके पास यहीं के नहीं थे, ये आते हैं प्रयागराज से। ठीक है, ये किसी तीर्थ की यात्रा में चले होते थे,
रास्ते में क्या होता है कि ये कहीं पहुंचते हैं आसपास ही और उनको बुढ़िया मिल जाती है जो तीर्थ के दर्शन करना चाहती है। वो बुढ़िया कहती है कि मेरे से चला नहीं जा रहा है तो मेरे को पीठ में उठा के दर्शन करवा दे। तो जो राजा थे उन्होंने अपनी पीठ में इनको बिठा दिया और दर्शन के लिए ले गए। तो बीच रास्ते में जो बुढ़िया उन्होंने रूप बदल दिया हिडिंबा माता का और इनको वरदान दे दिया कि इस क्षेत्र का राजा तू ही बनेगा। ठीक है, तो ये कहानी है आपके पास विहंग मणिपाल की। तो लिख लेंगे संस्थापक कौन है इसके, संस्थापक विहंग मणिपाल। विहंग मणिपाल जो कि आपके पास प्रयागराज से बिलोंग करते थे। प्रयागराज कहाँ है, प्रयागराज यूपी में, इलाहाबाद से बिलोंग करते थे विहंग मणिपाल जो कि संस्थापक थे। और इनको यहाँ पर साम्राज्य का जो आशीर्वाद था किसके द्वारा दिया गया, हिडिंबा द्वारा, माता हिडिंबा द्वारा दिया गया और उन्होंने यहाँ पे स्थापना इसकी कर ली। प्रमुख राजा कौन है इसकी, जैसे हमने देखे थे ना संस्थापक कौन थे, भूमिचंद, प्रमुख राजा कौन थे, सुशर्मा। वैसे ही कुलूत में आपके पास संस्थापक आपके रहे विहंग मणिपाल और जो प्रमुख राजा थे वो थे वीरयश। देख लेंगे प्रमुख राजा थे आपके पास वीरयश। वीरयश। बाकी कुल्लू की हिस्ट्री जब आप देखोगे इसमें बहुत सारे राजा आते हैं, जगत सिंह राजा आते हैं, बहुत प्रतापी राजा है। जगत सिंह को भी ऐसे ही आपके पास माता हिडिंबा दर्शन देती है और साम्राज्य का वरदान देती है। फिर ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट राजा जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो राजधानी जो कुलूत की आती है, जो कुल्लू है उसी का नाम कुलूत है ना। जो राजधानी थी वो स्टार्टिंग में तो नगर थी, ठीक है, जब बना था तब कौन थी राजधानी इसकी, नगर। विहंग मणिपाल ने इसकी राजधानी को बनाया था नगर में। बाद में वो राजा है जो इसकी राजधानी चेंज करते हैं, नगर से वो स्थानांतरित करते हैं जगतसुख और राजा का नाम था विशुद्धपाल। राजा विशुद्धपाल कुल्लू की जो राजधानी है विशुद्धपाल राजधानी को नगर से चेंज करके कहां करते देते हैं, ये जगतसुख बना देते हैं। जगतसुख को राजधानी कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे राजधानियों का काफी चेंज होता रहता है। जगतसुख के बाद से नगर जाती है, हाँ जी, उसके बाद ये सुल्तानपुर आ जाती है। विशुद्धपाल ने राजधानी को चेंज किया था कुल्लू की ऊपरी क्षेत्र में आपके पास ये पड़ता है। अब लिख लेंगे कुल्लू साम्राज्य से आपके पास क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कुलूत लिख लेंगे। कुलूतों में महिला शासिका क्या रहती थी, महिला शासिकाओं का पर्वतीय गणराज्य था जिसकी शासिका थी आपके पास हिडिंबा, प्रथम महिला शासिका। कुलूत जनपद की प्रथम महिला शासिका कौन थी आपके पास, हिडिंबा देवी। तो प्रायोरिटी दी जाती है आपके पास कौन थी, हिडिंबा देवी। देखिए अब लिख लेंगे इसी गणराज्य से 100 ईस्वी का सबसे पुराना सिक्का मिला है जो राजा वीर्यास का था। जो हमने वीर्यास इसके राजा के बारे में पढ़ा, इनके समय का 100 ईस्वी का वो सिक्का था आपके पास। 100 ईस्वी में वो सिक्का चला था, सबसे पुराना सिक्का वीर्यश राजा का, जिसमें वीर्यश राजा का वर्णन देखने को मिलता है। कौन सी ईस्वी से बिलोंग करता है वो, 100 ईस्वी से वो बिलोंग करता है। लिख लिया कुलूत के बारे में। करंट प्लेस में कौन आता है, आपका कुल्लू ही आता है। नेक्स्ट आपके पास आता है औदुंबर। औदुंबर के बारे में हम देख लेंगे। ये आपके पास बिल्कुल आर्यों के समय से ही चला आ रहा है। हमने आर्य और नॉन आर्य के बीच में पढ़ा था। एक आर्य थे जो कि आर्य को छोड़कर मूल के साथ मिले थे। क्या नाम था ऋषि का, मैंने बताया था ना, एक आर्य और नॉन आर्य के बीच में लड़ाई हुई थी। इस तरफ से राजा डिफेंड कर रहा था। राजा का नाम था सुदास। सुदास ही था ना उनका नाम, नहीं दिवोदास तो बाद पहले थे। राजा विशिष्ट, उनके साथ थे मंत्री विशिष्ट, और दूसरी तरफ से 10 राजा और उनके साथ थे ऋषि विश्वामित्र। तो लिख लेंगे जो औदुंबर साम्राज्य है, ये औदुंबर जनपद है, वो किसके वंशज माने जाते हैं। तो वन लाइन का क्वेश्चन और बहुत बार आया है। तो ये ऋषि विश्वामित्र के वंशज माने जाते हैं, विश्वामित्र के वंशज। और इनका जो गोत्र आता है वो इन्हीं का गोत्र था। उनका गोत्र पूछा जाता है ऋषि विश्वामित्र का गोत्र क्या था। तो ये अपने आप को कहते थे
कौशिक गोत्र, कौन से गोत्र से बिलोंग करते थे ऋषि विश्वामित्र? कौशिक गोत्र से संबंध रखते थे आपके पास औदुंबर जनपद के। और जो औदुंबर जनपद है वो करंट डेट में आपके पास कौन कौन से एरिया में आता है? तो ज्वालामुखी, पठानकोट। करंट डेट में आपके पास कांगड़ा का जो नूरपुर वाला एरिया आता है वो किस में आता है? औदुंबर में आता है। ज्वालामुखी, पठानकोट, पंजाब का होशियारपुर, गुरदासपुर, ये किस में आता है आपके पास? औदुंबर ऋषि में ही आता है ये। क्लियर? अब आप देखो कि थोड़ा हल्का सा एरिया इसमें चंबा का भी इंक्लूड हो रहा है और थोड़ा सा कांगड़ा का भी इंक्लूड हो रहा है। तो जो औदुंबर वासी होते थे ये स्वयं को शिव के साधक मानते थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि औदुंबर वासी किस देवता की पूजा करते थे? तो ये शिव को क्या मानते थे? अपना आराध्य मानते थे। और करंट डेट में भी आप देखते हो जो गद्दी समुदाय है उनको रिलेट किया जाता है इनके साथ, क्योंकि गद्दियों के प्रमुख देवता भी कौन है? शिव जी हैं। गद्दियों से क्वेश्चन आपके पास आता ही है। तो गद्दी आपके पास चंबा में रहते हैं। ये मेनली यहीं के नहीं थे। गद्दी जो आपके पास जनजाति थी ये दिल्ली से आई थी राजा अजय वर्मन के समय में चंबा। उन्होंने इनको क्या दिया? शरण दे दी। तो चंबा में आपके पास रहते हैं गद्दी, और गद्दियों के जो आराध्य देव रहते हैं वो कौन है? शिव हैं। और इन्हीं के क्या कहते हैं इसको, शिव को एक त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, या फिर इनका एक त्योहार होता है प्रमुख जिसको नवाला कहा जाता है। तो गद्दियों का प्रमुख त्योहार इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन भी कर लेना इसको लिखती बार। गद्दियों का प्रमुख त्योहार है आपके पास, उसका नाम है, प्रमुख त्योहार का नाम है नवाला। नवाला उत्सव गद्दियों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, जो शिव जी की पूजा करते हैं। और इसी नवाला उत्सव के दौरान एक लोकगीत ये गाते हैं जिसका नाम है एंचुलिया। हाँ, ये लोकगीत गाया स्पेशली कहा जाता है नवाला उत्सव में, ये गाया जाता है, गद्दियों के द्वारा गाया जाता है इसको। अब मैं इतना रिलेट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये आपके पास बिलोंग, ये भी अपने आप को क्या मानते हैं? शिव का आराधक मानते हैं। और औदुंबर वासी भी इसको अपने आप को क्या मानते हैं? शिव को ही आराधक ये मानते हैं। और जो औदुंबर है उसको महादेव वासा के नाम से भी जाना जाता है। औदुंबर को महादेव वासा भी कहा जाता है, महादेव वासा। और ये कौन से ऋषि से संबंधित है? किससे? विश्वामित्र से। और ऋषि विश्वामित्र का कौन सा गोत्र था? कौशिक गोत्र से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, इनके जो सिक्के होते हैं ना, एक साइड पे इनका बैल होता था और दूसरे टाइप पे त्रिशूल गड़ा होता था। इनके जो सिक्के चलते थे, औदुंबर जनपद के जो सिक्के होते थे, लिख लो, इनके सिक्कों में त्रिशूल और बैल का अंकन मिलता था। त्रिशूल और बैल का अंकन मिलता था। अब इनका वर्णन लिख लेंगे आप। लिपि तो ये खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का यूज कर रहे थे। ठीक है, इनका जो वर्णन है वो पाणिनि ने गणपथ नामक बुक में किया हुआ है, तो लिख लेंगे गणपथ में उन्होंने औदुंबर जाति के बारे में लिखा हुआ है। गणपथ पाणिनि की रचना थी, गणपथ, जिसमें उन्होंने औदुंबर जो जाति है या फिर समुदाय उसके बारे में बताया है। गणपथ किसकी रचना है? अगेन पाणिनि की। क्लियर हो गया? अब लास्ट आपके पास जनपद बचता है कुलिन। फोर्थ जनपद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जनपद का क्या नाम है? कुलिन। ये इरेज कर दूं मैं। कुलिन का अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, नदियों के वैदिक और पुराण सांस्कृतिक नाम हमने पढ़े हैं, तो एक नदी है जिसका नाम है कालिंदी। है आपको पता है ऐसा किसी नदी का नाम? कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? रिपीटेडली क्वेश्चन आता है। तो कालिंदी है आपके पास, कालिंदी नाम याद रख लेना। इनके वैदिक और सांस्कृतिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कालिंदी नाम है यमुना नदी का। किसका वैदिक नाम है ये? यमुना नदी का।
तो यमुना नदी के किनारे वाला क्षेत्र आपके पास क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कुलिंद कहलाएगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे कुलिंद का जो विस्तार है वो व्यास सतलुज और यमुना नदी से के मध्य का है, और वर्तमान में आपके पास पड़ता है सिरमौर और शिमला का पार्ट। सिरमौर और शिमला का हल्का सा पार्ट किसमें आएगा आपके पास? व्यास, सतलुज और मेन इसमें आती है यमुना। यमुना का प्राचीन नाम है कालिंदी। कालिंदी से आपने आ रखा है कुलिंद, और जो वर्तमान में सिरमौर में पड़ता है। नदी प्रवाह तंत्र जब हम देखते हैं तो ऐसे कुछ आपके पास स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये आपके पास आता है सिरमौर, ये आपके पास शिमला और ये आपके पास सोलन। जो यमुना नदी है वो उत्तराखंड से आती है और यहाँ पे सिरमौर पे टच करेगी, मात्र 22 किलोमीटर बहेगी और फिर से वापस चली जाएगी। यह है यमुना नदी आपकी। कौन सी नदी की बात करूं मैं? यमुना। यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है, उत्तराखंड से आती है यहाँ पर ताजेवाला से, और खैरी ताजेवाला था और दूसरा था खुदरी माजरा। एंटर करती है और एग्जिस्ट करती है। मात्र 22 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आती है, बहुत सारी इसकी सहायक नदी है जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे एक नदी आती है गिरी नदी, जो कि सिरमौर को 2 हिस्सों में बांटती है। पर ओवरऑल आपका कहने का मतलब है कि जो यमुना नदी है वो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में आपके पास बहती है, वो है सिरमौर। सिर्फ आएगी 22 किलोमीटर टच करके बाउंड्री बना के फिर से वापस चली जाती है ये, और वापस जाकर ये किसके साथ? गंगा के साथ मिलकर प्रयागराज का निर्माण करती है, जो कि प्रयागराज नहीं, प्रयागराज ही है ना, जहां महाकुंभ हुआ था, प्रयागराज ही है। ठीक है, क्या किया हमने? कालिंदी नदी के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, जो वर्तमान में सिरमौर, और यहाँ पर आपके पास कहाँ से आएगी? शिमला में आपके पास बहेगी सतलुज, थोड़ा सा व्यास का एरिया, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा पर ये वाला आपके पास एरिया क्या कहलाएगा? कुलिंद कहलाएगा। कुलिंद का हमने नामकरण देख लिया, कालिंदी नदी के नाम पर पड़ा हुआ है। वर्तमान में सिरमौर और शिमला वाला हिस्सा आपके पास कहलाता है। तो लिख लेंगे जो इसकी राजधानी है, गणतांत्रिक राजा था, मेन राजा हम इसमें नहीं देखेंगे, गणतांत्रिक मतलब जनता के द्वारा ही यहाँ पर नेता चुने जाते थे। लिख लेंगे इसकी जो राजधानी थी वो थी राजबन। कुलिंद की जो राजधानी थी वो क्या थी? राजबन इसकी राजधानी थी। और इसका जो उल्लेख है वो आपको देखने को मिलेगा विष्णु पुराण, उल्लेख विष्णु पुराण, वायु पुराण और महाभारत में इसका आपको उल्लेख देखने को मिलेगा। अब महाभारत में भी इसका जिक्र कैसे आया? क्वेश्चन आपके पास ही पूछा गया एचपी क्लर्क 2024 में जो एग्जाम हुआ था। महाभारत के युद्ध में कुलिंद जो थे वो कौरवों की तरफ से ही लड़ रहे थे। कुलिंदों को किस पांडव ने हराया था? महाभारत में कुलिंदों को, जो कि कौरवों की तरफ से क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे, उसको किस पांडव ने हराया था? तो इसको हराया था अर्जुन ने। अर्जुन ने कुलिंदों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम सिरमौर और शिमला वाला एरिया देख रहे हैं। इसमें तो आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए थे प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जो थे वो बाद में राजा बनकर हिमालय में ही आए थे और उन्होंने शिमला का जो बुशहर रियासत है उसकी स्थापना की थी प्रद्युम्न ने, जो कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। ये मान्यताएं हैं, कथा है, साक्ष्य मिले हैं। प्रद्युम्न के प्रमुख कौन थे, क्या थे, ये सिर्फ आपको महाभारत में देखने को मिलेगी। महाभारत की जो कथा है उनमें देखने को मिलेगा। तो क्लियर हो गया। हिमाचल प्रदेश के आपके पास 4 आपके पास इंपॉर्टेंट जनपद थे, त्रिगर्त, कुलूत, औदुंबर और कुलिंद। सबसे जो प्राचीन आपके पास जनपद है त्रिगर्त। त्रिगर्त किसका करेंट नेम है? कांगड़ा का, इसकी स्थापना की भूमिचंद ने। फिर हमने कुलूत के बारे में पता किया। कुलूत जनपद की स्थापना किसने की? विहंगमणि पाल ने। औदुंबर ऋषि किससे बिलोंग करते थे? औदुंबर से कौन से ऋषि बिलोंग करते थे? विश्वामित्र। और आपके पास कुलिंद थे जो कि आपके पास प्रजातांत्रिक राज्य रहता था। ये सिर्फ एक जनपद था जिसका हमें उल्लेख मिलता है कहाँ? वायु पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत के। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास आज हिमाचल प्रदेश के जनपद क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एचपी की हिस्ट्री तो हो गई, पॉलिटिकल हिस्ट्री भी हमने देख ली। अब थोड़ा सा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर देख लेंगे। क्लियर हो गया। किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास से? नहीं, मैं पूछूं फिर आपसे? उसके लिए भी नहीं कर दो।
तो ये आपके पास पौराणिक हिस्ट्री थी सारी। अब इसका हम देखेंगे ज्योग्राफिकल सेक्शन। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहना और आज वाला जितना भी पढ़ाया है वो पढ़ के आना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते